हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाओं और जीव विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पुरकिंजे, तीसरा ऑप्शन दिया गया वान माल, चौथा ऑप्शन दिया गया लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जो है सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर, कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है लैमार्क और चौथा ऑप्शन है पुरकिंजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला ऑप्शन कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी जो है अरस्तु को ही कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जंतु विज्ञान फादर के जनक मतलब फादर ऑफ जूलॉजी की जनक किसे कहा जाता है। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो चौथा क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है थियोफास्टस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लाइनस और तीसरा ऑप्शन दिया गया है ट्रेविरेनस और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्लाइनी द एल्डर। यह क्वेश्चन जो है एसएससी के 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन थियोफास्टस जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थियोफास्टस को जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान में जो है पौधों से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोफास्टस, तीसरा ऑप्शन है हिपोक्रेटस, चौथा ऑप्शन है गैलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। डॉक्टरों को जो है इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है हिपोक्रेटस की। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। पहला ऑप्शन है फ्रेंच, सेकंड ऑप्शन है लैटिन और थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन है ग्रीक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। बॉटनी जो है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हिस्टोरिया प्लेटिनेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है अरस्तु और दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रास्टस और तीसरा ऑप्शन है हिपोक्रेटस और चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। थियोफ्रास्टस जो है जिनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डार्विन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लैमार्क और चौथा ऑप्शन दिया गया है थियोफ्रास्टस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जो है हिस्टोरिया एनिमेलियम के बुक के लेखक हैं। यह बुक जो है एनिमल से संबंधित है और यह बुक जो है प्लांट से संबंधित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसको अभी हमने आपको बताया था कि चिकित्सा शास्त्र में जो है विद्यार्थियों को हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा।
तो इसमें जो है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है हिपोक्रेटस की। इसमें आंसर जो है डी सही हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है गणित, तीसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान और चौथा ऑप्शन है जीव विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो जीवधारियों का अध्ययन करता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कार्की, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है अनुवांशिकी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पारिस्थितिकी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है वर्गिकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का वह सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी में जो है अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की शाखा का, पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फिनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है एग्रोनॉमी और चौथा ऑप्शन है बॉटनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में जो है फूलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। पुष्प से है कि झाड़ियों से है कि वृक्षों के आकार से है कि पौधों के अध्ययन से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि झाड़ियों के अध्ययन से जो है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया एंथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया क्रिस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया फिनोलॉजी और चौथा ऑप्शन दिया गया है पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन जो है वह किया जाता है एंथोलॉजी में, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि एंथोलॉजी में जो है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है अस्थियों का, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्मों का, तीसरा ऑप्शन है प्राइमेट्स का, चौथा ऑप्शन है पक्षियों का। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि जीवाश्मों का अध्ययन जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर और तीसरा ऑप्शन है ओलरीकल्चर और चौथा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, हॉर्टिकल्चर जो है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है पादप भूगोल, दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी, तीसरा ऑप्शन है कार्यकी और चौथा ऑप्शन है आनुवांशिकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वह बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी जो है जीवों एवं वातावरण के अंतर की अभिक्रिया का अध्ययन इसी भी पारिस्थितिकी में किया जाता है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो उसका क्या राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, 19 का जो है क्या आंसर होगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो इसमें किसका वर्णन किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है शैवालों के संवर्धन का, दूसरा ऑप्शन है वन के विकास का, तीसरा ऑप्शन है सिलिसिफाइड पादपों का, चौथा ऑप्शन है कवकों के संवर्धन का। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि वनों के विकास का जो है सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। फिर चलते हैं जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है बीज का,
दूसरा ऑप्शन है पत्ती का, तीसरा ऑप्शन है फल का और चौथा ऑप्शन है पराग कण का। तो स्पर्मोलॉजी में जो है स्पर्म का अध्ययन किया जाता है, अर्थात बीज का अध्ययन किया जाता है। इसमें पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है तेल बीजों का, दूसरा ऑप्शन है फसलों का, तीसरा ऑप्शन है घासों का और चौथा ऑप्शन है फलों का। तो जो है 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि घासों का अध्ययन जो है एग्रेस्टोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पादप रोगों का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भूमि का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रदूषण का और चौथा ऑप्शन दिया गया है चट्टानों का। तो इसमें जो है जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, पादपों का अर्थात भूमि का अध्ययन किया जाता है। भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में, अर्थात सॉइल का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो लगभग इस क्वेश्चन का उत्तर जो है सभी लोगों को पता होगा और पता होना भी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया भू वनस्पति विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सेरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स और चौथा ऑप्शन है उद्विकास। तो जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि आनुवांशिकी में जो है आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जो है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, दूसरा ऑप्शन है पहचान और तीसरा ऑप्शन है नामकरण और चौथा ऑप्शन है वर्गीकी टैक्सोनॉमी। तो इसमें जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी हो जाएगा, वर्गीकी में जो है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद आप लोग हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। तो ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। पोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पेलिनोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी और चौथा ऑप्शन है माइकोलॉजी। तो जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि पराग कणों पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग 26 वाला देख लेते हैं, इसको ये क्वेश्चन छूट गया था कि फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है पेडोलॉजी, चौथा ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि फलों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। इसका आंसर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 28 वाला क्वेश्चन है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है फाइटोजियोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है वानिकी, तीसरा ऑप्शन है एक्सोबायोलॉजी, चौथा ऑप्शन है एथनोबॉटनी। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि फाइटोजियोग्राफी जो है पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया ओलरीकल्चर और दूसरा ऑप्शन दिया गया सेरीकल्चर, तीसरा ऑप्शन दिया गया सिल्वीकल्चर, चौथा ऑप्शन दिया गया है पिसीकल्चर। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलरीकल्चर जो है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद आप लोग एक बताइएगा कि भारतीय साग अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारतीय साग अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो इसका जो है आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वार्षिक वलयों एनुअल रिंग का अध्ययन किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एग्रोनॉमी, चौथा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। तो जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में जो है एनुअल रिंग का वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलय से जो है पौधों की आयु को मापा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सजावटी वृक्ष
तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है एग्रोनॉमी, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है ओलरीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है आर्बोरिकल्चर, चौथा ऑप्शन है सिल्वीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का 80 हो जाएगा कि आर्बोरिकल्चर में जो है सजावटी वृक्ष तथा पौधों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है आकार की, दूसरा ऑप्शन है वर्ग की, तीसरा ऑप्शन है शारीर की, चौथा ऑप्शन है औत की। तो जो 32 का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, शारीरिकी में जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है फफूंदी, दूसरा ऑप्शन है शब्दार्थ, तीसरा ऑप्शन है कीट, चौथा ऑप्शन है पादप। यह क्वेश्चन IB 2014 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वह पहला हो जाएगा ऑप्शन फफूंद। कवक शास्त्र का अध्ययन जो है फफूंद में किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया वनों के लिए वृक्ष लगाना, दूसरा ऑप्शन है फसल काटने के बाद वन लगाना, और तीसरा ऑप्शन है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12 वृक्ष लगाना। इसके बाद चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, वह सी हो जाएगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12 वृक्ष लगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, दूसरा ऑप्शन है पादप जीव विज्ञान, पादप जीव का जीवन का विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है बागवानी कला, चौथा ऑप्शन है फसल उगाने की कला। यह क्वेश्चन जो है SSC 2005 में पूछा गया है। हम लोग तो बताते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। तो वृक्ष संवर्धन में जो है पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि वृक्षों में वनस्पति की खेती जो है इसमें अध्ययन किया जाता है वृक्ष संवर्धन का। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है हार्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है टिश्यू कल्चर और चौथा ऑप्शन है एक्वाकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि टिश्यू कल्चर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है इसमें पहला ऑप्शन दिया गया फूलों की खेती किसमें की जाती है? तो फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर में की जाती है, तो यह सही होगा। इसके बाद इसमें फसलों की खेती किसमें की जाती है? तो इसमें जो है एग्रोनॉमी, यह भी सही होगा। फिर फलों की खेती किसमें की जाती है? तो पोमोलॉजी, यह भी सही होगा। तो सब्जियों की खेती जो है हार्टिकल्चर में नहीं की जाती है, यह जो है इसमें क्या कहते हैं यही रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात यह सुमेलित नहीं है, इसमें जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है सब्जियों की खेती किसमें की जाती है? तो इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा, बताइएगा। इसके बाद आपसे हम जो है 2 क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो है आप लोग राइट आंसर बताइएगा कि वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? और द्वि नाम पद्धति किसने दिया था? ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। इसी के साथ जो है यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। जो है पेट के लिए जो है ये सारी क्लासेस चल रही हैं और इस ग्रुप जो है इस वीडियो को लगातार देखिए। जय हिंद, जय भारत।